पार्ट टाइम काम नहीं करता है। काम रहता है 5 बजे से लेकर 8 बजे। अब सुनो, ये सब कहाँ गया लेकिन खाना खाने? हाँ मेरे क्लास में ही नाश्ता करने चला जाता है। देखिए प्रीवियस क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखे थे बैक्टीरिया में। अब सुनो, फिर कितना बार बोले, जब हम बोलने लगे तो तुम चुप हो जाओ। हाँ, तुम लोग सब चुप हो जाओ जब हम बोलने लगे तो, कुछ हो नहीं। जब हम बोलने लगे तो सब चुप हो जाओ। हाँ, जब हम चुप हो जाए फिर भी नहीं बोलना है, क्वेश्चन पूछना लेकिन बोलना नहीं। एंजॉय टाइम में एंजॉय होता है, अब हर वक्त वो चलेगा। चुपचाप रहो, तुम्हारे मुंह से अच्छा नहीं लगता। अब सुनो, प्रीवियस क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़े थे कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। रविंद्र कुमार, ये विनय कुमार क्या कर रहा है? अच्छा, तो पूछ के कि कल वाला समझाई या तुम दूसरा अपने में लग गया? सुनो, प्रीवियस क्लास में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया पढ़े हुए थे, जिसमें हमने ये देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। बात नहीं कीजिए। हाँ कमिंग, बैक्टीरिया जो है वो भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करता है। ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों नहीं करता है? क्योंकि बैक्टीरिया, अगर आप कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किसी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप कह रहे हैं कि वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है, तो क्या क्या फीचर वो शो करना चाहिए? गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, जो कि बैक्टीरिया में नहीं होता है। दूसरा चीज, गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए, जो कि बैक्टीरिया में नहीं होता है। तीसरा चीज, क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए, जो कि बैक्टीरिया में नहीं होता है। ये सब चीज नहीं होता है, फिर भी हम क्यों कह रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है? क्योंकि दो बैक्टीरिया आपस में मिल रहा है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म मिलते हैं, मेल और फीमेल। इसमें दो बैक्टीरिया मिल रहा है, इसलिए हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसको कह दे रहे हैं। लेकिन असली में अगर रियली में बोले तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं हो रहा है। कहने के लिए हम बोल देते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि दो ऑर्गेनिज्म है, और दो ऑर्गेनिज्म का मतलब जनरली हम कहते हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा होगा, जबकि ये पूरी तरीके से सही नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए गैमेट फॉर्मेशन होना चाहिए, गैमेट बनना चाहिए, गैमेट का मिलना चाहिए, स्पर्म और ओवम आपस में फ्यूज करना चाहिए, उसके बाद क्रॉसिंग ओवर भी होना चाहिए, जो कि यहाँ नहीं होता है। कमेंट क्या शुरू से ही बता रहे हैं, आप सुन नहीं रहे हैं? बता देते हैं, सुनिए। सुनते रहिए, आप अपने काम में लग जाते हैं तो कैसे पता चलेगा आपको? आप मेरी बात सुनिए ना, हम जब बता रहे हैं तो आप मेरी बात सुना कीजिए। अब शांत रहो। हम लोग कल डिस्कस किए थे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, जिसमें हमने देखा था कि बैक्टीरिया जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब ये होता है कि दो ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट कर रहा है नया ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने के लिए। जनरली ये सोचा जाता है, लेकिन रियली में ऐसा होता नहीं है। रियलिटी की बात की जाए तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास गैमेट होना चाहिए। गैमेट मतलब क्या होता है सर? गैमेट ऐसे सेल को बोलते हैं जो नया सेल प्रोड्यूस कर सकता है, ठीक है, उसी को गैमेट बोला जाता है। जैसे हम लोगों में मेल का गैमेट होता है स्पर्म और फीमेल में होता है ओवम। ये दोनों सेल जब आपस में मिलता है तो जाइगोट फॉर्म होता है, जो ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी 9 मंथ्स के बाद बेबी प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। तो ये बेबी क्यों प्रोड्यूस हो रहा है? स्पर्म और ओवम के मैचिंग करने से, फ्यूजन करने से, ठीक। स्पर्म और ओवम नहीं मिलेगा तो बेबी प्रोड्यूस नहीं होगा। तो गैमेट ऐसे सेल को कहा जाता है जो बेबी प्रोड्यूस करे, ठीक है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आते हैं, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमारे पास गैमेट होना चाहिए, जो कि बैक्टीरिया के पास नहीं होता है। गैमेट का फ्यूजन होना चाहिए। अब गैमेट ही नहीं है तो गैमेट का फ्यूजन हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहाँ नहीं होगा। तीसरा चीज, क्रॉसिंग ओवर होना चाहिए। क्रॉसिंग ओवर कहने का मतलब जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होना चाहिए, जो कि यहाँ कुछ कुछ दिख रहा है, लेकिन डीएनए यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो रहा था, ठीक है। तो ये तीनों चीज यहाँ नहीं हो रहा था, तीनों चीज होना चाहिए तभी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन उसमें होगा। तो फिर आप सर इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्यों बोल रहे हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोल रहे हैं, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं बोल रहे हैं। हम ये बोल रहे हैं हम ये बोल रहे हैं कि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। जैसे
हम बोलते थे कि जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट है उसको यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं, जिसके पास न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है उसको प्रोकैरियोटिक सेल बोलते हैं। अब यहाँ कहने का मतलब कि न्यूक्लियस नहीं है तो प्रोकैरियोटिक सेल है। अब रियली में न्यूक्लियस नहीं होता है कि होता है लेकिन वेल डेवलप नहीं होता, अच्छा वाला न्यूक्लियस नहीं होता है, रियली का न्यूक्लियस नहीं होता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि न्यूक्लियस इस सेल में प्रेजेंट नहीं है तो ये प्रोकैरियोटिक सेल है। इसी तरह ये तीनों फीचर इस बैक्टीरिया के पास नहीं होता है, इसीलिए हम कहते हैं कि बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, बैक्टीरिया में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहने का मतलब एक ऑर्गेनिज्म अब हाफ पर से टूट जाएगा और दो नया ऑर्गेनिज्म बना लेगा। जैसे यहाँ बन रहा था उस समय, देखो बता रहे हैं, ये बन रहा था कि ये बैक्टीरिया था, ये बैक्टीरिया का डीएनए रेप्लिकेट किया और ये बीच से टूट गया और दो नया बैक्टीरिया बन गया। तो इसमें किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का हेल्प लेना पड़ा? नहीं लेना पड़ा। दूसरी बात, इसमें गैमेट फॉर्मेशन हुआ, ऐसा कोई गैमेट दिखा आपको या ऐसा कोई गैमेट के बारे में हम बताएं कि इसमें गैमेट बना है? नहीं बताएं। तीसरी बात कि इसमें गैमेट का ना फ्यूजन हुआ ना मैचिंग हुआ, कुछ नहीं हुआ। दो टाइप्स का गैमेट इसमें आपको दिखा? नहीं दिखा, इसीलिए ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ठीक है। उसके बाद हम तीनों चीज का बताए थे कि आप 10th क्लास में या 9th क्लास में या 8th क्लास में आप पढ़े होंगे कि गैमेट फॉर्मेशन के प्रोसेस को कहते हैं गैमेटोजेनेसिस। ठीक है। गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको कहते हैं हम फर्टिलाइजेशन। ठीक है। और गैमेट का जो फ्यूजन होता है उसको बोलते हैं हम फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब जैसे हीमन की बात की जाए तो हीमन में स्पर्म और ओवम जब मिलेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, और बनेगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। गैमेटो मतलब गैमेट्स और जेनेसिस मतलब बनना। द प्रोसेस ऑफ सिंथेसाइजिंग ऑफ गैमेट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस। गैमेट के बनने के प्रोसेस को गैमेटोजेनेसिस कहते हैं, जबकि गैमेट के मिलने के प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद जेनेटिक मटेरियल के बारे में बताएं तो जेनेटिक मटेरियल के एक्सचेंज को कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे हम क्रॉसिंग ओवर बताए थे आपको सेल डिवीजन में भी, यहाँ भी आप समझ सकते हैं कि डीएनए यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये भी क्रॉसिंग ओवर कर रहे हैं या जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक। उसके बाद हम डायग्राम के रूप में आपको ऐसे बताए थे कि बैक्टीरिया जो है वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो हम लिए थे दो बैक्टीरिया, एक बैक्टीरिया फर्स्ट बैक्टीरिया नाम दे देते, कुछ नाम नहीं दिए थे, इसको बोलते थे पहला बैक्टीरिया और इसको बोलते थे दूसरा बैक्टीरिया। सर आप दो बैक्टीरिया क्यों लिए? क्योंकि दो बैक्टीरिया इसीलिए लिए क्योंकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देख रहे हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम नहीं देख रहे हैं। हमेशा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो ऑर्गेनिज्म जरूरी होता है, एक ऑर्गेनिज्म से रिप्रोडक्शन होने वाला नहीं है सेक्सुअली। अगर एसेक्सुअल की बात की जाए तो दो ऑर्गेनिज्म नहीं रहेगा, एक भी ऑर्गेनिज्म रहेगा तो नया ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। अब ये देखिए, एक बैक्टीरिया ये है, दूसरा बैक्टीरिया ये है, इसके पास अपना डीएनए है, इसके पास अपना डीएनए है। होता क्या है, जब ये दोनों पास आता है, ठीक, पास आएगा तो क्या होगा, अपना डीएनए ये इसको दे देगा, अपना डीएनए इसको देने के बाद ये क्या करता है, नया ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाता है, नया बैक्टीरिया बना देता है। यही नया बैक्टीरिया बन गया तो सेक्सुअली बना, दो ऑर्गेनिज्म के हेल्प से बना, तो इसीलिए इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। ठीक। इसमें देखिए हम लिखे हुए हैं कि वे जब फर्स्ट बैक्टीरिया क्या हुआ, मेल फीमेल कोई ऐसा वेरीफाई नहीं रहता है। ठीक है। बैक्टीरिया सिर्फ समझिए कि दो बैक्टीरिया है, आपस में कांटेक्ट में आए, डीएनए का एक्सचेंज हुआ और नया ऑर्गेनिज्म बन गया। ठीक है। ये देखिए इसमें हम लिखे कि पहला बैक्टीरिया मेटिंग करेगा। मेटिंग मतलब होता है कॉपुलेशन करना, रिप्रोडक्शन करना। जब पहला बैक्टीरिया मेटिंग करेगा, कॉपुलेशन या रिप्रोडक्शन करेगा दूसरा बैक्टीरिया के साथ, तो वो अपना डीएनए दूसरे बैक्टीरिया में डाल देता है। दूसरा बैक्टीरिया में डीएनए डालने के बाद जो नया बैक्टीरिया आता है तो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया आता है। ठीक है। यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? क्योंकि सर यहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है, इसलिए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। एज देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमेट। क्यों नहीं हो रहा है देखिए हम रीजन में लिख दिए हैं, आप गौर से देखिएगा तो आपको पता चलेगा।
कि क्यों ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, क्योंकि गैमेट का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, गैमेट का फ्यूजन नहीं हो रहा है यहाँ पे, ठीक, इसीलिए ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है। कल के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़े थे। हाँ पूछिए, किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, यू कैन आस्क मी। क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, अपना डीएनए इसको दे रहा है, क्रॉसिंग ओवर हो गया। अपना डीएनए किसी और के देना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। अपना जेनेटिक मटेरियल किसी और को दे देना इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, जनरल भाषा में, सामान्य भाषा में। किसी को दिक्कत है तो बोलो। कोनो दिक्कत है? नहीं दिक्कत है तो आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा वो रहेगा कि बैक्टीरिया जो है वो 2 टाइप का होता है। कितने टाइप का? 2 टाइप का। आप कह रहे थे ना कि सर एनसीईआरटी में हम पढ़ते हैं आरके बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया, आप नहीं पढ़ाए हैं, अब पढ़ाएंगे उसको। बैक्टीरिया 2 टाइप का होता है, आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आरके बैक्टीरिया को फॉल्स बैक्टीरिया कहा जाता है, ये झूठा बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है। आरके बैक्टीरिया के बारे में सुनिए, थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। आरके बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है, सुनिए बात नहीं कीजिए। आरके बैक्टीरिया ऐसा बैक्टीरिया होता है जो आपका किसी भी कंडीशन में रहने के लिए तैयार है, चाहे वो बहुत गर्मी वाला कंडीशन हो उसमें भी रह जाएगा, ये बहुत खराब से खराब कंडीशन में भी रह जाएगा। खराब, हाँ, फॉल्स बैक्टीरिया है, इसीलिए अच्छा आदमी का कहीं गुजर नहीं है, लेकिन बुरा आदमी का सब जगह। हाँ, बुरा आदमी मरता है जल्दी नहीं मरता है, अच्छा आदमी जल्दी चला जाता है। सुनता नहीं है तू लोग, अच्छा आदमी जल्दी चला गया। अरे सुनो, अब तुम लोग अपने में बात करने लगता है। इसको हम भगा देंगे क्लास से, हम तो भगाएंगे क्लास से तो दोबारा एंट्री नहीं मिलेगा, सेकेंड क्लास में भी एंट्री नहीं मिलेगा। कह रहा है तो हमसे पूछो ना कहाँ जाएगा, हम बताएंगे तुमको। उससे पूछ के क्या होगा, हमसे पूछो। अब सुनो, हम लोग 2 टाइप का बैक्टीरिया पढ़ेंगे। पहला बैक्टीरिया आरके बैक्टीरिया और दूसरा बैक्टीरिया यू बैक्टीरिया। आरके बैक्टीरिया को झूठा बैक्टीरिया कहा जाता है, ये फॉल्स बैक्टीरिया है, और यू बैक्टीरिया को अच्छा बैक्टीरिया कहा जाता है। कहाँ गलत चीज पढ़ा रहे हैं आपको हम? फॉल्स बैक्टीरिया कहने के लिए वो फॉल्स बैक्टीरिया है, लेकिन ये बहुत खतरनाक बैक्टीरिया है, कहीं भी रह जाता है, कहीं भी रह जाता है। आप कोई भी कंडीशन दे दीजिए, आग में भी डाल देंगे फिर भी नहीं मरेगा, ऐसा बैक्टीरिया है। खराब से खराब कंडीशन में भी ये बैक्टीरिया रहने के लिए तैयार है, चाहे कितना भी खराब कंडीशन हो। इसीलिए इसको दूसरा लैंग्वेज में ऐसा कहा जाता है कि इसको खराब कंडीशन से प्यार होता है, इसीलिए खराब कंडीशन में रहने के लिए तैयार होता है, समझे? ऐसा कहा जाता है साइंटिफिकली, ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा साइंटिस्ट लोग कह रहे हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन का लवर होता है, मतलब अच्छा लगता है इसको एक्सट्रीम कंडीशन में रहना। अब तुम लोग ज्यादा बोलेगा इसके बाद तो हम भी आके पीट देंगे, तो ज्यादा बोलना नहीं है। ये सब वर्ड सुन के, ये सब वर्ड हम इसीलिए आपको सुना दे रहे हैं क्योंकि ये वर्ड मेरा वर्ड नहीं है, ये वर्ड साइंटिस्ट लोग का वर्ड है, अपना वर्ड यूज कर देता है। अच्छा, ये यही बोलते बोलते तुम लोग बिगड़ गया है। तुम लोग का असर हम पे भी पड़ रहा है, तो क्या करो? अब सुनो, हेडिंग 2, मोनेरा किंगडम का जो बैक्टीरिया होता है वो 2 टाइप्स का होता है, आरके बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। यू मतलब ये वाला बैक्टीरिया नहीं, YOU। यू बैक्टीरिया मतलब तुम बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया ये वाला, ये यू बैक्टीरिया ये नहीं, ठीक है? क्या? हाँ तो यू इंग्लिश भाषा सही है, ओके लिखो आप।
एनसीईआरटी जब आप टेक्स्ट बुक पढ़िएगा तो पेज नंबर 13 में आप पढ़िएगा आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बारे में। सुनो, अब सुनो, आर्के बैक्टीरिया में आप पढ़ेंगे तो ये आप समझेंगे कि आर्के बैक्टीरिया जो होता है, पहला पॉइंट जो हम लिखाए हैं कि ये एक्सट्रीम कंडीशन में रहता है, इसको एक्सट्रीम कंडीशन से कोई दिक्कत नहीं है, तो यही चीज़ लिखा हुआ है। वर्ड नहीं वो लिखा हुआ है, लेकिन वही चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बैड कंडीशन, खराब कंडीशन, समझे। खराब से खराब कंडीशन में बैक्टीरिया रहने के लिए तैयार है आर्के बैक्टीरिया। हाँ, आर्के बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया नहीं, यू बैक्टीरिया को अच्छा खासा कंडीशन चाहिए। इसको फालतू वाला कंडीशन इसको ठीक नहीं लगता है, इसको अच्छा कंडीशन चाहिए। अच्छा कंडीशन रहेगा तब ये रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। आदमी को नहीं देखते हो, अच्छा कंडीशन मिला तो रहेगा, नहीं तो एस्केप, ठीक। तो पहला सेंटेंस आप यही देखेंगे। दूसरा सेंटेंस देखिए, पेज नंबर 13, हाँ 13। दूसरा सेंटेंस सुनिए, क्लास से जाना है। दूसरा सेंटेंस देखो, सुनो। किताब नहीं है तो हम क्या करें, क्या नहीं लाता है किताब, तुम कहाँ आता है, तुम ही नहीं आओ, तुमसे भारी होगा किताब रे, पागल कहीं का। अब सुनो, दूसरा सेंटेंस सुनिए। दूसरा सेंटेंस, आर्के बैक्टीरिया 3 टाइप का होता है, जो अभी हम नहीं बताए हैं आपको। सुनिए, ये किताब में देखिए, जिसके पास मोबाइल में है मोबाइल में देखिए। पहला बैक्टीरिया का नाम होता है आर्के बैक्टीरिया। काहे हल्ला कर रहा है जी, डंडा लेके आओ तो, डंडा लेके आओ तो।
अब सुनिए, हल्ला मत कीजिए, इधर देखिए, क्या हल्ला कर रहा है, सुनो आप। किंगडम मोनेरा में सुनो, जब हम लोग 5 किंगडम पढ़े थे, अब सुनते रहो, जब हम लोग 5 किंगडम के बारे में पढ़े थे, आर.एच. विटेकर के द्वारा जो दिया गया था, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, आर.एच. विटेकर, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, ये सब जो आपका किंगडम प्रोटिस्टा ये जो दिया गया था, तो इसमें हम आपको ये बताए थे कि किंगडम मोनेरा के बारे में हम लोग पढ़े थे कि न्यूट्रिशन के बेसिस पे भी बहुत सारे टाइप का होता है। दूसरा बताए थे कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैक्टीरिया होता है, और बैक्टीरिया भी जो होता है वो हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है, हेट्रोट्रॉपिक भी हो सकता है और ऑटोट्रॉपिक भी हो सकता है। इतना नहीं, उसको तोड़ो ना, थोड़ा तोड़ दो। हेट्रोट्रॉपिक भी होता है, सुनो, हेट्रोट्रॉपिक भी होता है और ऑटोट्रॉपिक भी होता है। उसके बाद हम ये बताए थे कि बैक्टीरिया जो होता है इसमें यूनिसेलर होता है और प्रोकैरियोट्स होता है। यूनिसेलर कहने का मतलब एक सेल से बना होता है, और प्रोकैरियोट्स कहने का मतलब न्यूक्लियस इसमें नहीं होता है। अब इसके आगे हम किंगडम मोनेरा में ये पढ़ते हैं कि जो बैक्टीरिया होता है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है कि बैक्टीरिया होता है इसमें। सुनो, इधर सुनो, बैक्टीरिया होता है उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो कितने टाइप्स का हो सकता है। तो कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो किसी भी कंडीशन में रह जाते हैं, उसको कोई कंडीशन चाहिए नहीं कि हमको यही कंडीशन दो तभी हम जिंदा रहेंगे, वो बैक्टीरिया तो किसी भी कंडीशन में रह जाएगा। तो ऐसा बैक्टीरिया जो किसी भी कंडीशन में रह जाए उसको बोलते हैं आर्की बैक्टीरिया, और ऐसा बैक्टीरिया जो किसी भी कंडीशन में नहीं, उसको कोई खास कंडीशन चाहिए उसमें ही वो रहेगा, तो उसको बोलते हैं यू बैक्टीरिया। इसीलिए आर्के बैक्टीरिया फॉल्स बैक्टीरिया होता है और यू बैक्टीरिया ट्रू बैक्टीरिया होता है। आर्की बैक्टीरिया जो है बैक्टीरिया का कोई कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करता है, क्योंकि ये एडवांस बैक्टीरिया होता है। एडवांस बैक्टीरिया कहने का मतलब ये नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह नहीं होता है। नॉर्मली जो बैक्टीरिया जितने डिग्री टेम्परेचर पर सर्वाइव रहता है, ये नहीं, इसको कोई भी टेम्परेचर दे दो, 500 डिग्री सेल्सियस पर भी ये जिंदा रह जाएगा, 1000 डिग्री सेल्सियस पर भी रह जाएगा, इवन 5000 डिग्री सेल्सियस तक भी बैक्टीरिया जिंदा रह जाता है। आर्के बैक्टीरिया ये आपका वोल्केनिक इरप्शन, ज्वालामुखी नहीं फटता है, वो ज्वालामुखी फट जाएगा, उसमें भी उसको डाल दोगे तो जिंदा रह जाएगा। इतना ही भगवान का कृपा है अच्छा खासा इस पे, ठीक है, आदमी को छोड़ के। अब यू बैक्टीरिया को ट्रू बैक्टीरिया कहा जाता है क्योंकि ये नॉर्मल बैक्टीरिया का कैरेक्टर शो करता है। जो नॉर्मली बैक्टीरिया का कैरेक्टर होना चाहिए कि ये 70-80 डिग्री सेल्सियस, 200 डिग्री सेल्सियस इतने पर जिंदा होगा, तो हाँ ये बैक्टीरिया जिंदा रहता है। जबकि ये बैक्टीरिया का ज़्यादा टेम्परेचर अगर रखोगे तो बैक्टीरिया मर जाएगा, ठीक है। तो सभी बैक्टीरिया सभी कंडीशन में नहीं रह सकता है। अब आर्की बैक्टीरिया के बारे में पढ़े तो आर्की बैक्टीरिया जो है वो सभी कंडीशन में रह लेता है, इसीलिए इसको लवर बोलते हैं ऑफ एक्सट्रीम कंडीशन या हार्श कंडीशन का, क्योंकि ये इस कंडीशन से इसको एक तरह से लगाव हो जाता है, ठीक है, कि ये इस कंडीशन में कैसा भी कंडीशन हो ये रह जाएगा, ठीक। इसीलिए इसको इस तरह बोलते हैं एक्सट्रीम कंडीशन। लवर बोला जाता है एक्सट्रीम कंडीशन का या हार्श कंडीशन का, ठीक। एक्सट्रीम कंडीशन मतलब बैड कंडीशन होता है या अनफेवरेबल कंडीशन होता है। बैड कंडीशन मतलब उसके लिए अच्छा कंडीशन नहीं होगा, ठीक, फिर भी वो रह लेगा। तो जो अच्छा कंडीशन में रह ले तो वो तो है ही, और जो खराब कंडीशन में भी रह ले तो वो तो और अच्छा है उससे, ठीक है। सेल वाल, अब ये खराब कंडीशन में क्यों रहता है, क्योंकि इसका सेल वाल जो होता है ये यूनिक होता है। सेल वाल यूनिक कहने का मतलब इसका सेल वाल बना होता है म्यूरिन से। म्यूरिन एक केमिकल सब्सटेंस का नाम होता है जिससे इसका सेल वाल बना होता है, जिसके कारण ये कोई भी कंडीशन में रह सकता है। वैसे तो बैक्टीरिया का सेल वाल पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है, बट आर्की बैक्टीरिया का सेल वाल म्यूरिन से बना होता है, क्योंकि म्यूरिन बहुत हार्ड सब्सटेंस होता है। इसको आप किसी भी कंडीशन में आग पर भी रख देंगे फिर भी नहीं ये पिघलेगा लेगा, कुछ भी नहीं होगा इसको, इतना हार्ड सब्सटेंस होता है इसको, ठीक है। इतना ज़्यादा हार्ड सब्सटेंस होता है कि आप आग पर भी रख दीजिए, बर्फ़ पर भी रख दीजिए, समुद्र के अंदर भी इसको रख दीजिए, फिर भी इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। अगर नॉर्मल बैक्टीरिया को अगर आप रखते हैं उतने टेम्परेचर पे तो नॉर्मल बैक्टीरिया जिंदा नहीं रह पाएगा। इसको तो आप कोई भी एंटीबायोटिक दे दीजिए फिर भी नहीं मरेगा। आर्की बैक्टीरिया से अगर कोई डिजीज हो गया तो नहीं मरेगा, जिसको हो गया
वही मर जाएगा। ठीक है, सेल वॉल समझ गए, सेल वॉल इसका म्यूरिन से बना होता है। दूसरी बात कि इसमें जो म्यूरिन सब्सटेंस होता है उसमें कौन सा शुगर अब्सेंट होता है, नैम, NAM, नैम अब्सेंट होता है। नैम का फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। अगर आप सेल चैप्टर पढ़े हैं तो सेल चैप्टर में आपको बताया जाता है कि बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है वो पेप्टिडोग्लाइकेन से बना होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन एक केमिकल सब्सटेंस होता है। पेप्टिडोग्लाइकेन दो चीज से बना होता है, प्रोटीन से और ग्लूकोज से। प्रोटीन चूंकि एमिनो एसिड से बनता है और ग्लूकोज शुगर से बनता है, एक तरह का शुगर है। शुगर भी दो टाइप का होता है, नैम होता है और नैग होता है। नैम का मतलब होता है एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइड, नैग का मतलब होता है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नैम का मतलब म्यूरामिक एसिड और नैग का मतलब ग्लूकोजामाइड। ये दोनों शुगर का नाम है जो नॉर्मली बैक्टीरिया का सेल वॉल बना होता है। सभी बैक्टीरिया का सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकेन से नहीं बना होता है। ठीक है, जिसका बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से वो उतना ज़्यादा खराब कंडीशन में नहीं रह पाएगा, बट जिसका नहीं बना होता है पेप्टिडोग्लाइकेन से, जिसका म्यूरिन से बना होगा, वो खराब से खराब कंडीशन में भी रह जाएगा। चाहे वो आग वाला कंडीशन हो, बर्फ वाला कंडीशन हो, चाहे वो ओशियन वाला कंडीशन हो, समुद्र के अंदर भी रख दो फिर वो जिंदा रह जाएगा। 200 साल तक रख दोगे फिर भी जिंदा रहेगा। ठीक है, ऐसा होता है, वो मरता कभी नहीं है। बैक्टीरिया कभी मरता ही नहीं है। हाँ, अमर है बैक्टीरिया, इमोर्टल है। ठीक है, कभी नहीं मरता है, कोई भी कंडीशन में उसको रख दो। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? इतना हल्ला काहे करता रहता है तुम? इतना हल्ला काहे करते रहते हो? तुमको देखे हल्ला करना काहे इतना हल्ला करते हो? देखो ना, दिखा दे वीडियो।